नमस्कार, मैं हूँ अरुण बरवाल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज़। और इस समय मैं हूँ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे कोल्हुआ गाँव में। और कोल्हुआ गाँव के बारे में मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ का एक बच्चा जो 38वां राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीत कर आया है, उसका नाम है दीपक कुमार यादव। हम आपको दीपक कुमार यादव से मिलवाएँगे और कुछ आसन जो है उससे करवाएँगे। जी हाँ, आप आसन की बात सुन रहे हैं तो आप सही आप जा रहे हैं कि ये योगासन की बात हो रही है। योगासन में ही इसने रजत पदक लेकर आया है और यहाँ तक पहुँचने में इसको क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके साथ ही किन-किन लोगों का इसको सहयोग प्राप्त हुआ और वर्तमान में ये क्या काम कर रहा है या कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, हम पूरी बातों पे विस्तार से इससे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं दीपक कुमार यादव से। तो आप मेरे साथ में जो देख रहे हैं ये दीपक कुमार यादव है, अभी ये बीएससी में हो ना? बीएससी ये अभी बीएससी कर रहा है और जो है पतंजलि यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा है। पतंजलि यूनिवर्सिटी में ही रह के पढ़ाई-लिखाई और योगा की बात करें तो योगा भी से पतंजलि का बेसिक चीज़ योगा ही है। तो हम इससे बात करते हैं कि इसने इस पदक को जीतने में कितना मेहनत किया और कैसे-कैसे यहाँ तक पहुँच पाया। तो बचपन से पढ़ाई तुम्हारी कहाँ से कब हुई थी, किस जगह से? नमस्ते जी, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं बचपन से पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में किया था, 6ठी तक। 7th से जेडी पब्लिक स्कूल में मैं गया। 7th क्लास से जेडी पब्लिक में 10th तक पढ़ाई किया। तो जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मनोज सर, ये जो हमारे टीचर हैं, वो वहाँ पे आए थे, मतलब योगा ये सिखाने के लिए। हाँ, योगा सिखाने के लिए आए थे। ये मेरे को, मतलब मेरा शरीर देख के मेरे को मोटिवेट किए कि तुम आगे अच्छा कर सकता है, योगा में बहुत सारा करियर है, तुम प्रैक्टिस करो योगा का। तो ये मेरे लिए, मतलब होता है ना, एक, वो प्रेरणा का काम किया। हाँ, जैसे होता है ना, अर्जुन को जैसे कृष्ण मिला था, हुँ। वैसे ये हमारी ज़िंदगी में यही, मतलब हर जगह पे कहीं भी मैं फँसता था ना, कहीं पे भी, तो सर को याद करता था, सर बोल अब क्या करें? तो ये मार्गदर्शक बने मेरे, मतलब हर मुकाम के लिए, मतलब पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। अभी तुम पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। हुँ। पतंजलि यूनिवर्सिटी में तुम शुरू से था कि या 12th पास होने के बाद गया? नहीं, 12th पास होने के बाद पहले, जब 12th मैंने कर लिया, तो मैं यूनिवर्सिटियाँ देखने लगा कि कहाँ पे योगा का अच्छी पढ़ाई होती है, कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, कहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं 1 साल उसी के चक्कर में ड्रॉप किया, मतलब कहीं वो नहीं मिल रहा था मेरे को सही से, या तो जहाँ यूनिवर्सिटी अच्छी मिल रही थी, वहाँ फाइनेंशियल थोड़ा सही नहीं हो पा रहा था, तो बहुत दिक्कत हुआ उसमें। तो वहाँ पे मनोज सर, मतलब ये थे जो यूनिवर्सिटी में बात किए, और वो बोले कि अगर तू मेडल-वेडल लाता है वहाँ पे, तो तेरा फ़ीस माफ़ किए जाएँगे। तो ये एडमिशन के लिए भी गए थे वहाँ पे, और वहीं पे एडमिशन करवाए, इन्हीं की वही वजह से। मतलब एक तरह से सारा श्रेय इनको भी जाता है कि तुम्हें मोटिवेट किए, मोटिवेट करने के बाद। हाँ, 80% श्रेय जाता है। ऐसे एक आदमी का कामयाबी में बहुत कोई का हाथ होता है। माता पिता का भी हाँ, हाथ होता है, माता-पिता का हाथ गुरु का होता है, है। और कई सारे गुरुजन होते हैं, जैसे उमेश सर। जब मैं, मतलब सेकंड डिस्ट्रिक्ट खेला था 2020 में, जब मेरा दूसरा गेम था, तो ये मिले थे मेरे को और मेरा, मतलब आसन देख के बोले थे कि तू ओलंपिक का तैयारी कर, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर। ये भी मोटिवेट किए कि ओलंपिक का तैयारी कर, बहुत आगे तक जाएगा। तो वहाँ भी, मतलब उमेश सर का भी हाथ रहा, आकाश सेठ जो तिलैया का, उनका भी हाथ रहा। मैं वहाँ से रांची भी गया, रांची में भी सलोनी श्रीवास्तव हैं, वो जिन्होंने, मैं मतलब यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाता था रांची प्रैक्टिस करने के लिए, केवल 3 घंटे का प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ मेरा फ़ीस-वीस नहीं लगता था सर, मतलब वो करवाती थी। अभी तुम जो राष्ट्रीय खेल खेल के आए हो, वहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ तक जाने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मतलब घरों पे। मैं वैसे तो यादव हूँ, तो मेरे घर पे भी वहाँ देखे आपकी गाय-बैल बंधे हुए, भैंस बंधे हुए। तो जब सर यहाँ पे आते थे, मोटिवेट करते थे, तो मेरे को घर पे, मतलब स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टीचर उस हिसाब से नहीं मिल पाता था। तो मैं क्या करता था, जैसे जानवर चरा रहे हैं ना, ऐसे मैं जानवर चराता था और वहीं पे प्रैक्टिस करता था। ये जब जितने भी खेत दिख रहे हैं ना, एक-एक खेत में मैं प्रैक्टिस किया हुआ हूँ, मतलब सालों का प्रैक्टिस है मेरा। 5-6 साल का प्रैक्टिस है, मतलब फर्स्ट मेरा गेम था 2019 में, अभी तुम फर्स्ट। राष्ट्रीय खेल में रजत पदक लेकर आया, हुँ। कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और पीछे एक बार मुड़ के देखता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि इस गाँव से निकलने में कितना मुश्किल है। फ़ील तो बहुत अच्छा है कि, मतलब जो भी है, खुद से, तो मतलब जो भी। तुम्हें तुम्हें ये महसूस नहीं होता है कि हमने एक समय संघर्ष किया, मेहनत किया, हाँ, ये चीज़ होता तो है कि, आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं? हाँ, ये हमें महसूस होता है कि अगर कोई भी इंसान थोड़ा अगर सही से मेहनत कर ले लगन तो से, श्रद्धा से वो करे ना, मेहनत करे, तो होता है। गुरु के हाँ, बिना ज्ञान भी नहीं होता। नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, वो मार्गदर्शक वही है, जो भी है, मतलब वो तो
बिना गुरु का कहाँ जाइएगा आप? अभी पतंजलि में जो तुम्हारी पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटी में, हम्म, तो पढ़ाई कैसे होती है यार, योगा और पढ़ाई को कैसे मैनेज कर पाते हो? ये बात है कि मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में सुबह 5 बजे तो ये योगा क्लासेस होती है नॉर्मल बच्चों की, जो नॉर्मल योग स्वास्थ्य के लिए। हाँ। और 9 बजे से वहाँ 4 बजे तक क्लासेस चलते हैं, बीच में 1 घंटा खाने के लिए। 9 से 4 तक क्लासेस है, उससे उसके बीच में कोई मतलब घंटी नहीं है, मतलब ऐसे फ्री। तो मेरा होता था कि जब 5 बजे क्लासेस होते थे तो मैं 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करता था योगा खुद का? का। हाँ, खुद का। और 4 बजे से 7:30 बजे तक वहाँ अभी भी मतलब जितने भी टीचर है ना वो बोलते हैं इतना मेहनत तू कैसे कर लेता है वहाँ से, मतलब कैसे इतना इतना देर प्रैक्टिस। मतलब निरंतर प्रयास से हाँ, निरंतर। मुकाम को हासिल किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई भी चीज़ अगर निरंतर करा जाए तो हो जाता है। पतंजलि महर्षि पतंजलि में ने भी बोला है कि सात उद्रेकाल निरंतर सत्कार से वो तो दृढ़ भूमि। अगर कोई चीज़ श्रद्धा से लगातार लंबे समय तक मन लगा के किया जाए तो वो चीज़ ज़रूर होता है। तुम्हारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गाँव गाँव क्षेत्र में अभी भी कुछ हद तक प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे भी है जो बीच में ही ड्रॉप कर रहे होंगे, हाँ, बहुत उनके सा लिए क्या मैसेज दे हाँ, सकते उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप कोई चीज़ शुरू किए हो, अगर मन है उसमें इंटरेस्ट है तो वो चीज़ कभी मत छोड़ना चाहिए। अगर लगातार कोई चीज़ का प्रैक्टिस करा जाए मतलब ऐसा है ना सर कि मेन बात है कि गाँव से निकलना, घर वाले नहीं मानते, मतलब शुरू-शुरू में बहुत दिक्कतें होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, जब मैं करता था खेतों में प्रैक्टिस तो बोलते क्या कर रहा है ये? मतलब हँसते थे लोग, अभी भी हँसते हैं। अब तो उनका हँसने का पात्र मतलब खत्म हो गया ना एक हिसाब से, कि क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे तो लोग मतलब मैं किसी को रास्ता दे सकता हूँ आगे के लिए, तो मेरे से देख के लोग मोटिवेट होंगे। तो ये चीज़ सही है, लेकिन वो लोग बीच में प्रैक्टिस छोड़ देता तो फिर वो खराब हो जाएगा, मतलब कोई फ़ायदा हैं? नहीं। निरंतर प्रयास ज़रूरी है। हाँ, कुछ निरंतर आसन करके दिखाओगे? हाँ, ज़रूर। बहुत सारे आसन करके बताएँ। हालाँकि ये वाक़ई जिस तरह का कठिन आसन था, सारे आसन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अभी का जो समय है, इस भागदौड़ में भी आप स्वस्थ रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप योगा की ओर ध्यान दें। और बहुत जगह ऐसी भी कक्षाएँ हैं जहाँ निःशुल्क योगा चलता है, तो वहाँ ज़रूर पहुँचें। दीपक से और हम बात करेंगे योगा के बारे में, और कौन-कौन सा योगा आसानी से किया जा सकता है जो सब लोग कर लें। देखिए ये तो एडवांस आसन है, तो अगर योग नॉर्मल कहा जाए तो बहुत बड़ा विस्तार, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है योग का। योग में केवल जो मैं कर रहा था वो एडवांस है, मतलब नॉर्मल आसन है 10%। योग बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब देखा जाए तो कठोर उपनिषद में कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टता तमाहुं परमां गति। इसका अर्थ ये है कि अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को मन सहित किसी कंट्रोल करके अंतर्मुखी कर लेना, और बुद्धि भी उस वक्त कोई चेष्टा ना करे, मतलब एकदम शांति, वो उस परम अवस्था को योग कहते हैं। तो ये योग का एक मतलब एक एक पे मत हिस्सा था। हाँ, एक हिस्सा था। कोई भी आसन सिद्ध करने के लिए हमें मतलब 2 से 3 घंटे उसी आसन में मतलब बिना हिले-डुले, बिना मतलब सुखपूर्वक बैठे रहना, मतलब वो आसन है। हाँ, स्थिरम सुखम आसनम, ये हो जाता है। और कपालभाति भी करके बताओ थोड़ा। कपालभाति ऐसा होता है कि ये वो कंटिन्यू। करना पड़ेगा। हुँ, कोई नहीं। आपने देखा दीपक बहुत सारा आसन करके बताया, और अग्निसार भी बता रहे थे। तो अग्निसार भी जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, जो पाचन क्रिया के लिए। जो है स्वास्थ्य के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि सारे लोगों को इतना एडवांस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसे हैं जो आसानी से किया जा सकता है, उसको करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम इनके गुरु मनोज जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि इसको तैयार करने में उनको कितना मेहनत लगा। हमारे साथ हैं दीपक के प्रथम गुरु, जो इसको योग सिखा रहे थे, और यहाँ तक पहुँचाने में इनका भी अहम रोल रहा है। हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनोज यादव। कैसे आपको लगा कि ये बच्चा जो बहुत आगे तक जा सकता है? बात है 2018 के, जब हम यहाँ डीबी से आया करते थे, कोचिंग में योग सिखाते थे, तो वहाँ से फिर हम ये जहाँ पढ़ता था जेडी पब्लिक स्कूल धोबियापारी में, हुँ, हुँ। तो वहाँ भी हम क्लास लेने के लिए आया करते थे। तो बहुत सारे बच्चे थे, उसमें सिलेक्शन 5-7 बच्चों का हुआ था जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल था। मतलब उसमें से एक दीपक भी है। हाँ, उसमें से एक दीपक है। तो दीपक का मेहनत और लगन जो है
यही मेहनत और लगन ही इस मुकाम तक इसको पहुँचाया है। हम एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते गए, गाइड करते गए। मेहनत इनका रहा, इनका परिवार, इनका भाई का बहुत सहयोग रहा जिस मुकाम तक जाने के लिए। और जब आप भी आप एक योगा शिक्षक हैं जी, और ये बच्चा जो है अभी 38वां गेम में रजत पदक लेकर आया, जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रहा है। इस क्षेत्र के लिए तो बहुत गर्व की बात है, कोडरमा के लिए गर्व की बात है। और कोच का जो गुरु होता है उनके लिए उनका प्रसन्नता तो कहना ही नहीं। और ये 38वां राष्ट्रीय खेल, और इससे पहले कर्नाटक में भी मेडल लाया, वो भी गोल्ड मेडल। कर्नाटक में भी गोल्ड मेडल लाया था। कदम कदम पर आपका सहयोग इसको जी, मिला। जी। जब ये दिशा भटकता था कि क्या करें सर, क्या करें? अब हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तब जाके है बहुत सारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहता था, तो हम बोले कि अभी विश्व स्तरीय पतंजलि विश्वविद्यालय है, अगर किसी तरह एडमिशन हो जाता है, तो इससे मतलब सोने पे सुहागा। तो हम लोग गए वहाँ पे, 1 बार 2 बार गए, दूसरा बार में 1 बार पे तो लैप्स कर गया था, एडमिशन नहीं हो रहा था। दोबारा गए तो वहीं पे एडमिशन कराए। और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था, तो भाई लोग सहयोग इनका किए काफ़ी, समझाए, हम मोटिवेट किए कि एक बार वहाँ अगर चला जाएगा तो इसका ज़िंदगी बदल सकता है। हमको पूर्ण रूप से विश्वास था कि ये लड़का एकदम कामयाब होगा, सफलता पाएगा ही पाएगा, और जो विश्वास हमको था उसमें वही सफल हुआ। हाँ, उससे सफल हुआ। समान तरीके से देखा जाए तो बहुत लोग जो है बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित है, हाँ। उनको ऐसा कोई आसन बताइए या ऐसा योग बताइए जिससे वो मतलब दैनिक जीवन में हुँ। अपना स्वास्थ्य को जागरूक रहें और स्वस्थ रह सके। देखिए, आसन, प्राणायाम और योग तो ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आज के दैनिक जीवन में इंसान अपना दिनचर्या को अगर सुधार कर ले, दिनचर्या, खाना-पीना, कब सोना, कब जागना, अगर ये सब सुधार कर ले, उसके बाद आता है योग। खान-पान ही लोग सुधार नहीं कर पा रहा। आए दिन मिलावट हम खा रहे हैं, उल्टा-पुल्टा खा रहे हैं, जब खाना चाहिए तब नहीं खा रहे हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। ये तो खान-पान की वजह से सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। समय के साथ खान-पान भी बिल्कुल। अगर सही रहे तो हाँ, ये बिल्कुल खान-पान ही सुधारना पहले। महर्षि चरक ने कहा था कि जी, औषधि जी। आहार विहार आहारो जी, जी। उपयोगिता जी, सुखायः। जी। तो खान-पान जब तक सुधारेगा नहीं, तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता है। अभी कहाँ-कहाँ पर जाते हैं ऐसे मतलब योगा सिखाने के लिए? अभी आरपीआई ग्लोबल चाराडी मैडम अन्नपूर्णा देवी के स्कूल है, उनमें जाते हैं। फिर उसके पीछे बेकोबारा गुरुकुल है। फिर मतलब 8-10 स्कूलों में जाते हैं, और बाकी आयुष विभाग की तरफ से हम लोग सिखाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में योगा, पिछले 1.5 साल से। और डाइट भी हमारा पतंजलि का है, युवा भारत का। आपने सुना मनोज जी को, ये दीपक के प्रथम गुरु हैं योगा के। जो हमारे साथ ये कि योगाचार्य और हैं उमेश विश्वकर्मा जी, हम उनसे भी आपको बात करवाएँगे और देखते हैं वो उनसे जानेंगे कि अब स्वस्थ रहने के लिए वो क्या-क्या आसन वो भी बताते हैं। तो आइए मिलते हैं उमेश जी से। तो हमारे साथ हैं योगाचार्य उमेश विश्वकर्मा जी, हम उनसे भी जानेंगे। अ, जैसा कि हम सुने कि दीपक को तैयार करने में मनोज जी के साथ-साथ आपका भी हाथ था। कैसा महसूस हो रहा है ये रजत पदक लेके आया? और हम सभी को इसके पहले सबसे पहले, क्योंकि जीवन में सबसे उत्तम जो स्थान है वह योग का है, और योग वह मार्ग है जिससे इंसान को हर क्षेत्र में उसकी सफलता मिल सकती है। योग एकमात्र माध्यम है, किसी भी गेम में हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्ट्रेस, पर यहाँ ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे स्ट्रेस रहित हो जाता है इंसान, और इसी के लिए सबसे उत्तम गेम इसको कहा गया है योगासना में। योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन का सबसे पहला जो योगासना कोच ट्रेनिंग हो रहा था NIS पटियाला में, उसमें हम पहला झारखंड का पहला कोच थे। और इसके जो सबसे पहला हमारे इसके साथ में 2 और प्रिय भी हमारे साथ में थे जो आज कहीं और भी हैं, किसी क्षेत्र में और काम कर रहे हैं। पर ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने इस लाइन को एक निरंतर प्रयास करते हुए वो आगे अपने मुकाम को हासिल किया। किसी भी चीज़ में कहा जाता है कि अगर निरंतर किसी भी कार्य को अगर पूरा करें तो वह अपने मुकाम को हासिल करता है। अभी ये एशियन गेम्स एसोसिएशन में अब ये जाने वाला है, एशियन गेम होने वाला है योगासना में। तो और 2000 फिर ओलंपिक में भी यह गेम आ चुका है और इंक्लूड किया गया ओलंपिक में। तो आने वाला समय इसके लिए ओलंपिक का रास्ता खुला हुआ है। अगर यह निरंतर इसी तरह से प्रयास करें तो ओलंपिक बहुत दूर नहीं, जिस दिन हमारा जिला, हमारा कोडरमा, हमारा झारखंड जो है ओलंपिक में भी हम अपना जगह बना पाएंगे।
बहुत सारे बच्चे अभी डिप्रेशन में रहते हैं, जो आधुनिक जीवन है उसका डिप्रेशन में आ करके, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो जो सुसाइड पीछे कर चले जाते हैं। सुसाइड भी कर लिए हैं। अभी हाँ। कोरोना का अभी पिछले 10 दिन की बात करें, 10 दिन में हम लोग को 3-4 केस ऐसे मिले जो सुसाइड कर लिया। सर हाँ, जो सुसाइड कर लिया। तो क्या कि मतलब कि किसको दोषी मानते हैं इस मामले में आप? देखिए, इस मामले में हम तो उस व्यक्ति को दोषी मानते हैं जो सुसाइड कर रहा है। वो सबसे पहले इस चीज से उभरे कि मुझे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उसका कोई वैसा है ही नहीं कि उसके अलावा भी उसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो हमें कहते हैं कि 1000 रास्ता खुल जाते हैं। तो उस रास्ते को आप चूज करना पसंद करें। और योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हर रास्ते से आपको क्लियर करता है, क्लीन करता है, और साथ साथ में आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को बताने के में, और कहा जाए कि हम अंतःकरण से स्वस्थ हो जाते हैं। पूर्ण स्वस्थ की कामना अगर कहा जाए तो वह योग है। तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी योगा पूरी कर तरह से कम किया जा सकता है। आज के डेट में अगर देखा जाए 65 गेम ओलंपिक में है, पर किसी में भी स्ट्रेस के लिए कोई भी गेम क्लियर नहीं करता है। पर योगासना एक ऐसा स्थान बना रहा है कि सभी स्ट्रेस को क्लियर कर रहा है, सभी स्ट्रेस को ठीक कर रहा है। आप आए दिन देखते हैं कि स्ट्रेस से कैसे रिलीज किया जाता है, वह मात्र एक माध्यम है योग। जो बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकलेगा क्या करना होगा? तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उसको अपने सबसे पहले कि वह प्राणायाम निरंतर करना चालू कर दे। निरंतर अगर प्राणायाम करेंगे तो उसको डिप्रेशन ऑटोमेटिकली उसका समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने आपको दीपक को सुनवाया, मनोज जी को सुनवाया, और हमारे साथ विश्वकर्मा जी भी योगाचार्य हैं, इनको भी सुनवाया। तो आपने ये सारा सुना होगा, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ही स्वस्थ हम अपने आप को रख सकते हैं, कैसे योगा करके कम समय में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम।